गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेट केमिस्ट्री बाय केवी। स्टूडेंट्स, कल हमारा लेक्चर फिनिश हो गया था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो है थर्मोडायनेमिक यानी उष्मागतिकी। देखिए, थर्मोडायनेमिक जो एक पार्ट है केमिस्ट्री का वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। यानी आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, थर्मोडायनेमिक है। देखिए, आप लोग हेडिंग लगा लीजिए थर्मोडायनेमिक। हिंदी वाले क्या लिखेंगे इसे? हिंदी वाले लिखेंगे उष्मागतिकी। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए इस सेशन को, ताकि सभी बच्चे फ़ायदा उठा सकें। और फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे थोड़ी सी खुशी हो जाए कि हाँ, मैंने कुछ तो आज अच्छा किया है। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और कोई चैनल पे नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए बच्चों, जो थर्मोडायनेमिक है, ये जो थर्मोडायनेमिक है ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है। किसका पार्ट है? ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है। ओके, अब देखिए थर्मोडायनेमिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक में हम हीट एक्सचेंज को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? हीट एक्सचेंज को, यानी जो उष्मा होती है उसका हम इन डिटेल यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को समझना जरूरी है कि एक्चुअल में इस थर्मोडायनेमिक में हम कैसे किसी भी क्वेश्चन से डीलिंग करेंगे, यानी किसी भी हम टर्म को कैसे थर्मोडायनेमिक में समझने वाले हैं, ये आप लोगों को समझना है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये समझना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक में हम एक क्या लेते हैं, कोई सिस्टम लेते हैं। हम लोग एक क्या लेते हैं, कोई सिस्टम। यानी हमने ये क्या लिया, सिस्टम। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? निकाय। हम लोगों ने क्या ले लिया? ये निकाय ले लिया, ये सिस्टम ले लिया। अब देखिए, सिस्टम होता क्या है? सिस्टम यूनिवर्स का एक ऐसा पार्ट होता है, सिस्टम ब्रह्मांड का ऐसा एक पार्ट होता है जिसमें हम उष्मा के एक्सचेंज को देखते हैं, यानी जिसमें हम उष्मा के प्रभाव को देखते हैं। यानी मान लीजिए मैं मेरे घर में हूँ। कहाँ पे हूँ? मैं मेरे घर में हूँ। मान लीजिए ये मेरा क्या है? घर है। ये पूरा मेरा क्या है? घर है। तो ये पूरा अपना क्या हो गया? घर हो गया। देख लीजिए, इस घर में मान लीजिए मैं इस रूम में हूँ। ये वाला रूम मेरा है। मान लीजिए मैं इस रूम में हूँ अभी, और मैंने इस रूम में क्या किया है? इस रूम में मैंने हीट को स्टडी किया है। मान लीजिए मैंने इस रूम में किसको चेक किया है? हीट को चेक किया है, उष्मा को चेक किया है, यानी उष्मा के एक्सचेंज को चेक किया है। यानी मेरा जो मेन लक्ष्य है, मेरा टारगेट का क्या हो गया? ये रूम। मेरा टारगेट क्या है? ये रूम। बाकी ये जो है ये पूरा घर, ये पूरा घर तो बेफालतू है। यानी ये मेरे लिए कुछ भी काम का नहीं है। ये मेरे लिए कुछ भी काम का नहीं है। मेरे लिए जो काम की चीज है, मेरे लिए जहाँ पे कोई भी हीट एक्सचेंज हो रही है या हीट की बात हो रही है, वो मेरे लिए क्या है? ओनली ये रूम है। इसका मतलब जहाँ पे हमें हीट एक्सचेंज देखना है, यानी जहाँ पे हमें हीट से रिलेटेड कोई भी बात करनी है, तो वो वाला एरिया क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि निकाय या सिस्टम क्या होता है। अब देखिए, हम लोगों ने बात कर ली कि ये सिस्टम हो गया, पर जो हमने इस पूरे घर की बात करी, तो ये पूरा घर क्या कहलाएगा? जहाँ पे किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं हो रही है, ये क्या है? फालतू का रेस्ट पार्ट है। तो ये जो पूरा घर है, ये पूरा घर क्या कहलाएगा? ये आप लोगों को ध्यान रखना है, यूनिवर्स ये पूरा घर क्या कहलाएगा? यूनिवर्स। क्या कहलाएगा? यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड कहलाएगा। क्या बोल देंगे इसे हम? ब्रह्मांड। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, आप लोग लिख लेना ब्रह्मांड। तो देखिए, ये हो गया हमारे पास यूनिवर्स, और ये हो गया हमारे पास सिस्टम। ये जो दीवार है, ये दीवार सिस्टम, और सराउंडिंग, यानी बाहर का पार्ट क्या हो गया? सराउंडिंग, और ये क्या हो गया? सिस्टम, और ये पूरा क्या हो गया? यूनिवर्स। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि ये जो अपना रूम था, ये रूम तो क्या हुआ? सिस्टम हुआ। और जो ये रेस्ट पार्ट है, ये जो रेस्ट पार्ट है, ओनली रेस्ट पार्ट, ये क्या हो गया? सराउंडिंग। क्या हो गया? ये सराउंडिंग। ये आप लोगों को समझ में आ गया। फिर देखिए, ये जो पूरा का पूरा घर था, ये जो पूरा का पूरा घर था, ये क्या हुआ था? यूनिवर्स। तो देखिए, आप लोग समझिए, यूनिवर्स तो क्या है? पूरा। तो यूनिवर्स बराबर क्या हो गया? यूनिवर्स बराबर क्या हो गया? सिस्टम। सिस्टम प्लस
ये जो रेस्ट पार्ट है ये क्या हो गया, सराउंडिंग। तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि जो ब्रह्मांड होता है वो किस किस से बना हुआ होता है। ब्रह्मांड निकाय से बना होता है और सराउंडिंग से बना होता है। अब देखिए ये जो दीवार है जो सिस्टम को इस सराउंडिंग से अलग करती है, इस दीवार को हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री। तो आप लोगों को एक टर्म ध्यान रखनी है, बाउंड्री। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को यहाँ से कुछ नहीं समझना है, बस इतना सा समझना है कि जहाँ पे हमारा हीट एक्सचेंज हो रहा है, यानी जिस कंटेनर की हम बात कर रहे हैं, किसी भी हम पात्र की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम हीट एक्सचेंज को देख रहे हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, सिस्टम। यानी जहाँ हम देख रहे हैं हीट एक्सचेंज को वो सिस्टम होगा, और उसके अलावा जो बचा हुआ रेस्ट पार्ट है वो क्या होगा, सराउंडिंग होगा, और ये जो पूरा का पूरा पार्ट है वो क्या होगा, यूनिवर्स होगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन लिखने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। हमें वर्क कहाँ पे करना है, सिस्टम पे वर्क करना है। तो हमें देखना है कि सिस्टम कितने टाइप का होता है। तो देखिए सिस्टम 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है सिस्टम, 3 टाइप का होता है। एक सिस्टम होता है ओपन, एक सिस्टम क्या होता है, ओपन। दूसरा सिस्टम होता है क्लोज्ड, और तीसरा सिस्टम होता है आइसोलेटेड। तो देखिए ओपन का मतलब खुला निकाय, हिंदी वाले लिखेंगे खुला निकाय, बंद निकाय, और आइसोलेटेड यानी विलगित निकाय। देखिए ओपन का मतलब क्या होता है, हमने एक क्या लिया, अब देखिए हमें ओपन समझना है, ओपन सिस्टम। तो हम ओपन सिस्टम को यहाँ पे समझेंगे। देखिए ओपन सिस्टम होता है वो क्या होता है, देखिए हम लोगों ने एक क्या लिया, कोई कंटेनर लिया जो क्या है, खुला है। कंटेनर क्या है, खुला है। अब देखिए इस कंटेनर में यहाँ से हीट भी जा रही है, कौन जा रही है, हीट भी जा रही है, और हीट के साथ साथ देखिए क्या जा रहा है, मास भी जा रहा है। यानी एक्सचेंज किसका हो रहा है, हीट का भी एक्सचेंज हो रहा है और मास का भी एक्सचेंज हो रहा है, यानी उष्मा व द्रव्यमान दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। ये क्या होता है, ओपन सिस्टम। फिर देखिए हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। फिर हम किसकी बात करते हैं, क्लोज्ड सिस्टम की, यानी बंद निकाय की। हमने क्या कर दिया, इस सिस्टम पे ढक्कन लगा दिया। हमने क्या कर दिया, इस सिस्टम पे ढक्कन लगा दिया। तो देखिए ये अपना कंटेनर था, इस पे मैंने क्या लगा दिया, ये ढक्कन लगा दिया। अब देखिए आप लोग समझते हैं कि यहाँ से हीट का दीवारों से एक्सचेंज होगा। आप लोग जानते हैं, गर्म ग्लास ले लीजिए, उस पर ढक लगा दीजिए, लेकिन उसमें देखिए दीवार होती है वो गर्म हो जाती है और दीवार से बाहर हीट का एक्सचेंज हो जाता है। यानी यहाँ से दीवारों से क्या होगा, हीट का एक्सचेंज होगा। ओनली किसका एक्सचेंज होगा, हीट का। यहाँ पे मास का एक्सचेंज नहीं होता है। मास जो है वो बाहर नहीं जा पाएगा, ओनली हीट ही बाहर जा पाएगी। जबकि यहाँ पे हीट भी बाहर जा रही थी और मास भी बाहर जा रहा था। तो ये हो गया ओपन सिस्टम, ये हो गया क्लोज सिस्टम। अब हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। तीसरा हमारा सिस्टम कौन सा है, आइसोलेटेड सिस्टम। तीसरा सिस्टम कौन सा है, आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए आइसोलेटेड वर्ड से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। आइसोलेट यानी सबसे अलग होगा ये, यानी यहाँ पे ना तो मास का एक्सचेंज होगा, और ना ही हीट का एक्सचेंज होगा। यानी यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं थर्मस। क्या एग्जाम्पल ले लिया हमने, थर्मस। जानते हैं आप लोग, थर्मस के अंदर अगर आप लोग चाय वगैरह रखते हैं तो वहाँ किसी भी प्रकार से मास का एक्सचेंज भी नहीं होता है और हीट का एक्सचेंज भी नहीं होता है। देखिए टाइम के साथ साथ अब आप बोलोगे कि जब हीट का एक्सचेंज ही नहीं हुआ, यानी हीट जब अंदर आई नहीं और बाहर गई नहीं, तो इसका मतलब चाय हमने गर्म डाली थी तो वो जिंदगी भर गर्म ही रहनी चाहिए। लेकिन देखिए ऐसा नहीं होता है, समय के साथ हम वो बात करते हैं। यानी जिस समय पे हम इसको देख रहे हैं तो हीट और मास दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं, जिस समय पे हम इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे ओनली हीट का एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन कुछ टाइम के लिए अगर हम देखें तो वो जो चाय है वो गर्म की गर्म ही रहेगी। यानी कुछ टाइम के लिए वहाँ पे ना तो हीट का एक्सचेंज होता है और कुछ टाइम के लिए ना ही वहाँ पे मास
मास का एक्सचेंज होता है, यानी हम कुछ टाइम की बात करते हैं, उस टाइम पीरियड पे हम इन तीनों सिस्टम को देखते हैं और फाइनली हम यहाँ पे ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि जो ओपन सिस्टम होता है वो फाइनली ओपन होता है, जिस वजह से वहाँ पे हीट और मास दोनों का एक्सचेंज होता है। 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से मिल सकता है कि जो ओपन सिस्टम होता है वहाँ पे किसका एक्सचेंज होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है उष्मा व द्रव्यमान हीट एंड मास दोनों का होगा। क्लोज में ओनली हीट का एक्सचेंज होता है और आइसोलेटेड में हीट और मास दोनों का ही एक्सचेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिस्टम को समझा कि सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, वो हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए हम कुछ टर्मिनोलॉजी की तरफ चलते हैं, यानी जो थर्मोडायनेमिक में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होती है उनको हमें समझना है। तो देखिए अब हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। देखिए अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, यानी इम्पोर्टेंट टर्म्स अब हम देखने वाले हैं। देखिए क्या होता है जब हम हीट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हीट की बात, तो देखिए हमें यहाँ पे साइन कन्वेंशन को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। किसको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, साइन कन्वेंशन, यानी चिन्ह परिपाटी, कैसे प्लस लगाएंगे कैसे माइनस लगाएंगे। तो देखिए क्या होता है जब हम ये कोई सिस्टम लेते हैं, ये क्या है, कोई सिस्टम है। देखिए अगर हम लोगों ने इस सिस्टम को हीट दी, हम लोगों ने इस सिस्टम को हीट दी, तो आप लोग सोचिए आपकी पॉकेट है, क्या है ये पॉकेट है आप लोगों की। अब आप लोगों की पॉकेट में किसी ने पैसे डाल दिए, 10 रुपये डाल दिए, तो आप लोगों के पास जो पॉकेट है वो भर गई, यानी आप लोग कौन सा साइन लगाएंगे, पॉजिटिव साइन। अगर आप लोगों से कोई बोले कि इस पैसे को बाहर निकाल दो, आप इस 10 रुपये को वापस से बाहर निकालोगे, तो अब आपकी पॉकेट क्या हो गई, खाली। तो अब आप किसका चिन्ह लगाओगे, नेगेटिव का। तो आप लोगों को बस इतना सा ध्यान रखना है। इसका मतलब आप लोगों से अगर कोई पूछे कि सिस्टम में हीट एक्स, यानी सिस्टम के अंदर जब हीट आ रही है, क्या होगा, सिस्टम के अंदर जब हीट आ रही है तो वो प्रोसेस पे आप साइन कौन सा लगाओगे, पॉजिटिव का। और अगर बोल दे सिस्टम से बाहर हीट जा रही है, यानी सिस्टम से ये हीट जो सराउंडिंग की तरफ जा रही है, या आप बोल दोगे यूनिवर्स की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे साइन कैसा आएगा, नेगेटिव का साइन। तो ये तो हमने हीट में बात कर ली, किसमें, हीट में साइन कन्वेंशन को देख लिया। अब हमें वर्क में साइन कन्वेंशन को देखना है। देखिए जो वर्क होता है, वर्क क्या होता है आप लोग जानते हैं, वर्क जो होता है वो होता है, वर्क होता है आप लोग जानते हैं पीडीवी। क्या होता है, पीडीवी, यानी ये क्या है, कोई प्रेशर है और ये क्या है, कोई वॉल्यूम में चेंज है। ये क्या होता है, वर्क होता है, वर्क इक्वल्स टू पीडीवी। अब देखिए क्या होता है जब हम सिस्टम लेते हैं, क्या लेते हैं हम, ये हमारा सिस्टम है और बाहर क्या है, सराउंडिंग है, आप लोग जानते हैं। अब देखिए मान लीजिए ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम पे मान लीजिए कोई पिस्टन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कोई पिस्टन लगा हुआ है, यानी यहाँ पे हम ऊपर से धक्का दे रहे हैं, यानी जो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है वो यहाँ पे लग रहा है। अब देखिए इस सिस्टम में मान लीजिए गैस भरी हुई है, तो ये गैस क्या करेगी, ऊपर की तरफ धक्का लगाएगी, यानी अब वर्क कौन कर रहा है, वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम धक्का लगा रहा है, तो वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम। यानी जब वर्क कौन करे, सिस्टम करे, तो देखिए ये जो फोर्स है वो बाहर की तरफ लग रहा है, यानी हमारी पॉकेट खाली हो रही है, और जब पॉकेट खाली होती है तो वहाँ पे वर्क कैसा होता है, नेगेटिव। तो जब सिस्टम के द्वारा वर्क होता है तो वहाँ पे W का साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये हो गया। अब एक मान लीजिए आप लोग, ये गैस इतना फोर्स नहीं लगा रही है, यहाँ पे बाहर से हम फोर्स लगा रहे हैं, तो देखिए बाहर से हम फोर्स लगा रहे हैं, यानी पॉकेट में हम कुछ डाल रहे हैं, पॉकेट को हम फिल कर रहे हैं, यानी यहाँ पे कैसा होगा साइन, पॉजिटिव। यहाँ पे साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस प्रकार हम साइन कन्वेंशन को इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ से भी आप लोगों के क्वेश्चन बन सकता है काफ़ी बार कि सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया, तो
तो क्या आएगा नेगेटिव, सिस्टम पर वर्क किया गया तो क्या आएगा पॉजिटिव, जब हीट अंदर आई तो क्या आएगा पॉजिटिव, जब हीट बाहर गई तो कौन सा साइन आएगा नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी एक्सोथर्मिक, कौन सी टर्म सुनी होगी एक्सोथर्मिक, और आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी एंडोथर्मिक। अब देखिए यहाँ पे साइन कैसा होता है, समझिएगा आप लोग। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मीनिंग क्या होता है, हीट को बाहर निकालना। एक्सोथर्मिक का मीनिंग क्या होता है, हीट को बाहर निकालना, यानी हीट है जो बाहर चली गई, तो हीट जब बाहर जाएगी तब साइन कैसा आएगा नेगेटिव। तो जब भी एक्सोथर्मिक की बात होती है तो साइन कैसा आता है नेगेटिव। और देखिए अब हम बात कर रहे हैं एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक यानी अंदर आना, एंडोथर्मिक यानी अंदर आना, अंदर आएगा तो साइन कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, सिस्टम पे साइन कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। तो यह आप लोगों को समझना है कि एक्सोथर्मिक पे साइन कन्वेंशन क्या होता है, किसी भी हीट पे साइन कन्वेंशन क्या होता है, और वर्क पे साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम इम्पोर्टेंट बात करते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कुछ टर्म्स है जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखिए हम इसे मिटा देते हैं, फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है वो और ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखिए आप लोग, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो इंडिपेंडेंट टू मास, यानी जो मास से स्वतंत्र होती है, यानी वो मास पे किसी भी प्रकार से डिपेंड नहीं करेगी, उसे हम क्या बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं टेम्परेचर, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं प्रेशर, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं विस्कोसिटी। यानी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है, कुछ ऐसे गुण होते हैं, क्या होते हैं गुण होते हैं जो मास पे डिपेंड नहीं करते हैं, यानी भार से उन्हें कोई मतलब नहीं होगा। कुछ ऐसे गुण होते हैं जिन्हें भार से कोई मतलब नहीं होता है। सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए, मास से कोई भी मतलब नहीं होता है। हिंदी वाले इन्हें लिखेंगे मात्रात्मक विहीन, मात्रात्मक विहीन, यानी इन्हें मास से कोई मतलब नहीं होता है, यानी भार से कोई मतलब नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं मास से। इसका मतलब मास पे डिपेंड नहीं करते। वो कौन सी प्रॉपर्टी है, एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या टेम्परेचर कभी मास पे डिपेंड करता है, नहीं करता है। कभी प्रेशर मास पे डिपेंड करता है, नहीं करता है। कभी विस्कोसिटी मास पे डिपेंड करती है, नहीं करती है। यानी किसी भी प्रकार से मास से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होगा। उन्हें हम क्या बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम में आ सकता है कि निम्न में से इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है या मात्रात्मक विहीन गुण कौन सा है। ऑप्शन में दे दिया होगा टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी, और डी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। तो आप लोगों को क्या करना है ऑल ऑफ दीज। फिर हम चलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये जो होती है इन्हें हम बोलते हैं मात्रात्मक गुण। क्या बोलते हैं हम इन्हें मात्रात्मक गुण, यानी ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मास पे डिपेंड करती है। तो हम इन्हें क्या लिखेंगे डिपेंड ऑन द मास, यानी ये मास से पूरी की पूरी कोरिलेट करेगी। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो पहला तो मास खुद हो गया, दूसरा वॉल्यूम हो गया, तो तीसरा एनर्जी हो गया, चौथा एंट्रोपी हो गया, तो पांचवा एंथैल्पी हो गया। देखिए हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि एंट्रोपी क्या होता है और एंथैल्पी क्या होता है। अभी तो आप लोगों की स्टार्टिंग है, बस यहाँ से एक 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसलिए आप लोगों को ये याद करना बहुत ही ज़रूरी है। और क्वेश्चन इन एग्जाम्पल से आएगा, पूछा जाएगा कि कौन इंटेंसिव है और कौन एक्सटेंसिव है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देख लीजिए
हम लोगों ने इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी में हम लोगों ने साइन कन्वेंशन देखा और इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देखी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एंट्रोपी क्या होती है और एंथैल्पी क्या होती है, किस प्रकार इनमें हम चेंज वगैरह को देखेंगे। तो देखिए, पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, आप लोगों को जो थर्मोडायनेमिक का पीडीएफ है वो भी बहुत ही जल्द मिल जाएगा सेकंड या थर्ड लेक्चर में। अगर कोई हमारे इंस्टा ग्रुप पे ऐड नहीं है तो वहाँ पे भी आप लोग ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो प्रोवाइड करा दिए हैं, और जैसे जैसे मेरे को लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है तो वैसे वैसे कभी कभी एक दो पीडीएफ वहाँ पे अपलोड हो जाते हैं। यानी लगभग हमारा वहाँ पे 50% जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो पीडीएफ है वो अपलोड हो चुके हैं। तो आप लोग भी वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो देखिए, आज का हम सेशन यहीं पे रखते हैं। कल के लेक्चर में हम आगे का सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।